नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल कंपटीशन एकेडमी के इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ 2026 एग्ज़ाम की, जो कि संभवतः जनवरी 2026 में होने वाला है। यानी कि हमारे पास लगभग 3 महीने का समय है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिससे आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ना बहुत सारी किताबें, ना बहुत लंबा सिलेबस, सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। इस परीक्षा में 3 पेपर होंगे। पहला लैंग्वेज का, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। चूँकि बिहार के ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेंगे तो हम हिंदी की ही बात करेंगे। ये 100 अंक का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये हमें पता ही होगा। दूसरा है जनरल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन, ये 100 अंक का है। और उसके बाद है एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ और रीजनिंग है, ये भी 100 अंक का है। तो हमारा मुख्य फोकस क्या होगा? जीएस और एप्टीट्यूड। हमें तो हिंदी में 30% नंबर लाने हैं, ये तो ला ही देंगे, कोई ना कोई ला ही देगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या पढ़ें। देखिए, 3 महीने में बहुत बड़ा सिलेबस कवर नहीं हो सकता है, इसलिए हमें कट डाउन अप्रोच अपनानी होगी, जो कि स्मार्ट अप्रोच होगी। तो लैंग्वेज में हमें केवल क्वालिफाई करना है, तो बस लूसेंट सामान्य हिंदी, लूसेंट सामान्य हिंदी हम पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसके कुछ व्याकरण देख लेंगे हिंदी के, और कुछ पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये काफ़ी होगा। दूसरा है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में हमें पढ़ना है स्टैटिक जीके, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके में क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस है। और बिहार स्पेशल के लिए आप दृष्टि या बीपीएससी नोट से संबंधित चीज़ें जो हैं पढ़ सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस का जो 6 मंथली आता है वो पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे खास विषयों के वीडियो देख सकते हैं। एप्टीट्यूड में क्या है? तो एप्टीट्यूड में है मैथ में वही सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, डीआई, जो कि इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं, या फिर आप जहां कंफर्टेबल लगे दूसरे चैनल पे भी आप वहां से देख सकते हैं। रीजनिंग में है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन और पजल। तो इसके लिए भी आप, यानी कि हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। तो वही चीज़ें हमें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आ सकती हैं। तो किताबें देख लेते हैं, ज़रूरी किताबें क्या क्या हैं। तो लैंग्वेज के लिए जैसा कि मैंने कहा, लूसेंट का सामान्य हिंदी आप देख लें। उसके बाद है जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि बिहार स्पेशल बुकलेट, जो कि बिहार से जुड़े प्रश्नों के लिए है। और मैंने इस चैनल पे बिहार स्पेशल से संबंधित इतिहास और भूगोल भी करा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है विजन आईएएस करंट अफेयर्स, जो कि 6 महीने का आप पढ़ सकते हैं। और आर.एस. अग्रवाल से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर लूसेंट की रीजनिंग आप देख सकते हैं। यही 6 किताबें हैं जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगी। अब आते हैं 3 महीने की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी योजना पे। नवंबर में हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। बेस किस सब्जेक्ट का? जीएस का और एप्टीट्यूड का। जीएस और एप्टीट्यूड के कंसेप्ट पहले हम साफ करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद आएंगे हम लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में हमें सिर्फ बेसिक ग्रामर रिवाइज करना है। उसके बाद दिसंबर मंथ में क्या करेंगे, दिसंबर मंथ में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। जो भी जीएस और एप्टीट्यूड का कंसेप्ट हमने सीखा है उसे दिसंबर में रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कब से शुरू करें? जीएस और एप्टीट्यूड का जब आपका कंसेप्ट पूरा हो जाए तो मॉक टेस्ट आप दिसंबर में शुरू कर सकते हैं। और हर हफ्ते में आप एक फुल टेस्ट देंगे। बहुत सारे फुल टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। मैंने भी इस चैनल पे कुछ एडू ग्रिड का करा रखा है और एडुटेरिया का, आप देख सकते हैं। और जो भी आप टेस्ट देंगे उससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, तो उससे आप उसे दोबारा रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा जनवरी, जब एग्ज़ाम है हमारा, तो जो भी हमारा समय होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। अब रिवीजन को भूल जाएंगे, रिवीजन मॉक टेस्ट के थ्रू ही करेंगे और फाइनल टच देके
अपना मॉक ड्रिल शुरू रखेंगे। केवल नोट्स और प्रैक्टिस से ही रिवाइज करना है। 10 से 12 फुल मॉक हमें लगाना होगा। उसके बाद हमें टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना होगा कि मैं अपने दिए गए समय में कितने प्रश्न पूरे कर पा रहा हूँ और कितने एक्यूरेसी के साथ कर पा रहा हूँ बिना हड़बड़ी किए। ये तो हो गया 3 महीने की तैयारी। अब देख लेते हैं एक रियलिस्टिक साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में। ये हम एक हफ्ते में जो छोटा छोटा हम प्लान बनाएंगे उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सोमवार से मैंने लिखा है यहाँ पे, सोमवार को आप हिस्ट्री और एप्टीट्यूड पढ़ें, मंगलवार को आप पॉलिटी और रीजनिंग पढ़ेंगे, बुधवार को साइंस प्लस मैथ पढ़ेंगे और गुरुवार को क्या रहेगा, बिहार का जीके और करेंट अफेयर्स। एप्टीट्यूड मैथ दोनों सेम ही है और रीजनिंग, यानी कि इन तीनों को तो एक साथ आपको लेके चलना ही चलना है। और जीएस में सब्जेक्ट को बारी बारी से बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? इससे इंटरेस्ट बना रहेगा हमारा। एक दिन हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में एक चैप्टर पूरा किया, अगले दिन पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी में 2-3 चैप्टर करेंगे स्नैपशॉट में। फिर साइंस के कुछ विषय देखेंगे, स्पेशल टॉपिक्स जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। उसके बाद गुरुवार को बिहार जीके को थोरली करना है, क्योंकि बिहार जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं। इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का नागरिक शास्त्र, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और करेंट अफेयर्स तो मेन है, ये सबको पता ही है। शुक्रवार को क्या करेंगे हम? शुक्रवार को जो भी हमने इसमें कंसेप्ट क्लियर करके नोट्स बनाए होंगे अपने छोटे छोटे, मान लेते हैं मैं टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन बना रहा था और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं उसका कंसेप्ट सॉल्यूशन देखूंगा, उसे नोट करूंगा और जब शुक्रवार आएगा उस दिन उसको रिवाइज करूंगा उसी क्वेश्चन से संबंधित, ताकि वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। फिर शनिवार को ये सारा रिवीजन का काम खत्म करने के बाद मॉक टेस्ट देंगे। ये फुल मॉक टेस्ट होगा। मेरी सलाह ये होगी कि आप शनिवार को 3 मॉक टेस्ट दें। पहला मॉक टेस्ट दें मैथ का, दूसरा मॉक टेस्ट दें जीके का और तीसरा आधे घंटे का मॉक टेस्ट दें लैंग्वेज पेपर का। इसको हल्के में भी नहीं लेना है, अच्छा नंबर आ जाए तो क्या आपत्ति है। और रविवार को हम क्या करेंगे, जो भी मॉक टेस्ट दिया है उससे संबंधित एनालिसिस और छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें बिहार स्पेशल से चीज़ें कुछ क्वेश्चन आई थी और हमें याद नहीं था, तो हम उसे एक छोटा सा नोट बना के लिख लेंगे। और यदि मैथ में कोई कंसेप्ट नया आया था, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला हो या बीजगणित का, तो उसे हम लिख लेंगे। और ये काम करके हम रविवार को थोड़ा आराम दिमाग को दे सकते हैं, क्योंकि हर दिन हमें 5 घंटे पढ़ाई का टारगेट रखना है, जिसमें से 3 घंटे जीएस और 2 घंटे मैथ देना ही देना है। आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी ही हावर जो घंटे आप दे रहे हैं वो मायने रखता है, कंसिस्टेंसी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक बच्चा एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है और उसके अगले दिन वो नहीं पढ़ रहा है, और एक बच्चा 5 घंटे आज भी पढ़ा, 5 घंटे कल भी पढ़ा, 5 घंटे बाद में पढ़ा, तो ये उससे ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करेगा, उससे ज़्यादा बेहतर तैयारी कर पाएगा। तो ये नहीं करना है कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, अरे कल का कोटा पूरा हो गया तो अब क्या ही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हमें बचना है। उसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस ही असली की है, हमें ये ध्यान देना है। हमने अभी बात किया बड़े मॉक टेस्ट का, जो कि शनिवार को हम देंगे, लेकिन हर 3 दिन के बाद एक मिनी मॉक टेस्ट लगाएं, जो छोटा मॉक टेस्ट होगा। ये छोटे मॉक टेस्ट लगभग 50 क्वेश्चन के होते हैं, तो आप इसे हर 3 दिन में एक बार दे सकते हैं, तीनों विषय का। अगर हिंदी अब लैंग्वेज पेपर को छोड़ दें तो कम से कम जीएस का और एक मैथ का तो दे ही दें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितना उसमें तैरना सीखना होगा। एप्टीट्यूड में रोज़ 20 प्रश्न हल करना है। जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं या फिर बीजगणित पढ़ रहे हैं, तो 20 प्रश्न हल करें ही करें। गलत उत्तर जो भी आए या जो क्वेश्चन ना आए, उनका एक छोटा नोट बनाएं, कॉपी में लिखें और उसे दिमाग में बैठाएं कि अगली बार से वो गलती ना हो। उसके बाद जीएस के भी नोट्स समय समय पे बनाते रहने हैं, एक एक पेज के समरी के। मतलब ये ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं करने हैं, एक पेज का आज आपने पढ़ा उसका एक छोटा सा समराइज नोट्स बना ले कि ये ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा। ये याद रखें, चाहे बड़ा मॉक टेस्ट हो या छोटा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करें।
कहाँ गलती हो रही है वही सुधार सिलेक्शन दिलाता है। ज़्यादातर लोग ये सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं, मॉक टेस्ट को लास्ट में छोड़ देते हैं कि अरे क्या ही करना है, और रोज़ 5 घंटे की फोकस स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। तो बिना रिवीजन के आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें रिवीजन ही अंतिम सफलता का कुंजी है। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस देगा और कॉन्फिडेंस सिलेक्शन देगा आपको। तो जो सही तरीका है, जैसा कि मैंने अपनी बताया कि रोज़ 5 घंटे फोकस स्टडी करें, नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज करें, और हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दें। दोस्तों, AEDO जैसी परीक्षा में सिलेक्शन किसी के बस की बात नहीं है, यह कंसिस्टेंसी की बात है। कम पढ़ो पर रोज़ पढ़ो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। याद रखिए, सफल वही होता है जो रोज़ थोड़ा बेहतर बनता है। तो आज से ही शुरुआत करें। कमेंट में लिखिए AEDO 2026 मैं तैयार हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो AEDO फुल मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी और टेस्ट एनालिसिस का आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।